और नए साल का स्वागत करना। कल से नए साल का स्वागत भी हम लोग करेंगे। उसी सिलसिले में आपके माध्यम से और आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे जम्मू वासियों को। अब क्योंकि साल एंड हुआ है तो हमें भी लगा कि हमें भी अपना लेखा जोखा जो है वो पब्लिक के सामने रखना चाहिए, क्योंकि हमारा जितना भी काम है पुलिसिंग का वो सब पब्लिक की सेफ्टी सिक्योरिटी, उनके जान माल की सेफ्टी, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम, ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमें लगा कि, और ऑफिसर हमें डायरेक्शंस भी हैं हमारे सीनियर ऑफिसर से कि हम अपना जो भी काम किया है, जो भी अच्छा काम हुआ है पिछले एक साल में, उसका हिसाब किताब जो है पब्लिक के सामने आता है। मैं आपको ये बताता चलूं कि जम्मू पुलिस जो है वो लगातार जम्मू डिस्ट्रिक्ट को सेफ एंड सिक्योर रखने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। उसमें हमारे 5 एसपीज जो और उनकी टीम वो लगातार इस काम को कर रहे हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं, जिसमें एसपी नॉर्थ, एसपी रूरल, एसपी हेडक्वार्टर्स, एसपी साउथ और एसपी ऑपरेशन जम्मू। हमारा भले ही एक डिस्ट्रिक्ट का हमारे पास काम हो, लेकिन एसपी ऑपरेशंस के पास जब भी बाहर के डिस्ट्रिक्ट्स को जरूरत पड़ती है एंटी टेरर ऑपरेशंस में, तो हमारी एसओजी की टीम जो है बाहर के डिस्ट्रिक्ट्स में जाती है। तो मैं शुरुआत करता हूं कि हमारा जो बेसिक पुलिसिंग का काम है, जिसमें हम एफआईआर रजिस्टर करते हैं जब भी कोई इंसिडेंट होता है और उसका डिस्पोजल जो है प्रॉपर तरीके से किया जाता है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद। इस साल जो है हमारे पास 4134 केसेस जो हैं वो रजिस्टर हुए हैं, जो कि पिछले 5 साल में रजिस्टर हुए केसेस में सबसे कम है। और इस साल 288 केसेस जो है पिछले साल के कंपैरिजन में कम रजिस्टर। उसके बाद हम डिस्पोजल की बात अगर करें, नए और पुराने केसेस मिला के 5122 केस जो है उनका डिस्पोजल हुआ, और ये भी सबसे हाईएस्ट है डिस्पोजल पिछले 5 साल की अगर तुलना हम करें। और इस साल हमारा डिस्पोजल जो है वो 65% रहा है केस, और पिछले साल का डिस्पोजल जो था 58%। इसके साथ साथ हमारी पूरी टीम जम्मू पुलिस ने प्रिवेंटिव मेजर्स के ऊपर, प्रिवेंटिव एक्शंस के ऊपर बहुत काम किया है, जिसमें करीब 4600 लोगों के खिलाफ जो है वो कोर्ट में कंप्लेंट्स जो है दायर की। इसके साथ साथ ट्रैफिक के चलान करीब 12,000 के करीब जो है ट्रैफिक वायलेशंस के लिए चालान किए गए। अगर जाहिर सी बात है कि आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस साल लो रजिस्ट्रेशन रेट क्यों रहा, उसके 3-4 रीजंस हो सकते हैं जो हमने एनालाइज किया। एक तो जो मैंने आपको बताया कि हमने प्रिवेंटिव एक्शंस के ऊपर जोर रखा, प्रोएक्टिव पुलिसिंग के ऊपर जोर रखा, और इवन कोर्ट में भी हमने केसेस को परस्यू करने की कोशिश की, जिसमें बेल कैंसिलेशन, बेल कंटेस्ट करने का काम है। इसके साथ साथ न्यू क्रिमिनल लॉज में एक प्रोविजन हमारे पास है जिसमें हम प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करते हैं, और वो हमें
इंक्वायरी के बाद लगता है कि इसमें केस बनता है तो केस रजिस्टर होता है, अदरवाइज उसको क्लोज किया जाता है। तो वो भी एक हमारे पास, क्योंकि इस बार हमने 208 के करीब जो है प्रीलिमिनरी इंक्वायरीज की है, जिसमें 80 के करीब जो है केस हमने रजिस्टर किए। इसके साथ साथ बड़े सारे हेड्स ऐसे हैं जहां पे केसेस कम रजिस्टर हुए हैं, और कुछ हेड्स ऐसे भी हैं जहां पे केसेस जो है ज़्यादा उसमें इंक्रीज हुआ है। उन चीज़ों को एनालाइज किया जा रहा है, और जहां केस ज़्यादा रजिस्टर हुए हैं उन चीज़ों को एनालाइज करके उनके ऊपर कार्रवाई करके और उन चीज़ों को भी सुधारा जाए। जहां तक प्रॉपर्टी थेफ्ट की बात है, प्रॉपर्टी केसेस की, तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल का रिकवरी रेट और डिटेक्शन रेट जो है हमारा मोर देन 50%, 20 करोड़ के करीब जो है वो प्रॉपर्टी थेफ्ट हुआ है, जिसमें से राउंड अबाउट 10 करोड़ के करीब हमने रिकवरी जो है वो किया। इसके साथ साथ में आपको जब रीजंस की बात आती है तो मैं ये भी बताते चलूं कि लास्ट ईयर जनवरी के महीने में कुछ इंसिडेंट्स हुए थे, जनवरी और फरवरी में, जिसमें क्रिमिनल एक्टिविटीज को लेकर ज़्यादा जोर हुआ था। तो उस समय हमने पूरी चीज़ों को एनालाइज करके समझ के साथ अपनी एक स्ट्रेटजी बना के पूरे क्रिमिनल्स की लिस्ट बनाई गई, कौन कौन एक्टिव हैं, कितने गैंग्स हैं। उस समय हमने उस लिस्ट में करीब करीब 120 ऐसे क्रिमिनल्स आइडेंटिफाई किए जो यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को अंजाम देते। उसमें से 59 केसेस हमने रजिस्टर किए, और 67 के करीब जो है गैंगस्टर्स को हमने और क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया, और उनके अरेस्ट के साथ साथ 59 के करीब जो है हथियार भी बरामद हुए, जिसमें ऑटोमेटिक पिस्टल्स, कट्टा, कंट्री मेड पिस्टल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बरामद की गई। न्यू क्रिमिनल लॉज में मैंने पिछली बार भी कहा था कि एक प्रोविजन हमारे पास है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में भी हमने 73 FIR जो है इस साल, पिछले साल जो है आज खत्म होने जा रहा साल, इसमें रजिस्टर किए। और जो बाहर बैठे हैं, कंट्री के बाहर जो लोग बैठे हैं, उनमें से ऐसे लोगों को, क्रिमिनल्स के खिलाफ हमने 6 के खिलाफ जो है वो जारी किया। इसके साथ ड्रग्स की बात करें, क्योंकि हमारा ये फोकस एरिया है, क्रिमिनल्स एंड ड्रग्स, तो इस साल जो है 204 केसेस जो है वो रजिस्टर हुए हैं, पिछले साल 200 थे। उसमें से जो सिर्फ हीरोइन के जो केसेस है, जिसमें हीरोइन बरामद हुई है, वो ज़्यादा नंबर में है, और जो बाकी की रिकवरीज जैसे चेस, गांजा या कॉफी स्ट्रा वगैरह, वो कम नहीं हुई है। हीरोइन के केसेस 204 में से 163 केसेस जो हैं रजिस्टर। इसके साथ साथ इस साल में 11 केसेस जो हैं वो कमर्शियल क्वांटिटी में रजिस्टर हुए हैं, जिसमें 33 के करीब लोग जो हैं वो बुक किए जा चुके हैं। 11 ऐसे ड्रगिस्ट के खिलाफ हमने पिट वारंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट किए हैं, और साथ साथ में प्रॉपर्टी अटैचमेंट का काम भी किया। इस साल हमने 4 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनको अटैच किया है, लेकिन मैं आपको साथ साथ में ये भी बताता चलूं कि हमने उन ड्रगिस्ट को चिन्हित किया, कुछ हॉटस्पॉट्स को चिन्हित किया, और जब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन, उसमें यह पाया गया इन लोगों ने जो प्रॉपर्टी बनाई है वो इसी
धंधे से बनाई है और गैर कानूनी तरीके से बनाई है। किसी ने एनक्रोचमेंट करके, सरकारी जमीनें एनक्रोचमेंट करके उनके ऊपर प्रॉपर्टी बनाई है और उन प्रॉपर्टीज की कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं की। ऐसी सब प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करके आपने देखा होगा, आप लोगों ने कवर भी किया है, उनको डिमोलिशन करने का भी इस साल जो है वो काम हो गया। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि इस पूरे घटनाक्रम में 15 केजी के करीब जो है हमने हेरोइन बरामद करी है, 78 केजी के करीब गांजा और 104 केजी के करीब जो है वो पॉपी स्टार और बाकी सारी चीजें जो है इस साल जो है बरामद की गई, रिकवर की गई। इसके साथ साथ इस साल जो है हमारा जो फोकस एरिया रहा है वो सप्लाई चेन के, सप्लाई चेन के चलते लास्ट टाइम हम जब मिले थे तो मैंने आप लोगों से उनको बताया था कि हमने सप्लाई चेन के नेक्सस को आइडेंटिफाई किया, जिसमें नेशनल एंड इंटरनेशनल लिंकेजेस हमारे सामने आए, जिसमें टेरर एंगल भी हमारे सामने आया और उसके चलते हमने यूएपी में भी 2 पर्चे जो है इस साल लगाए हैं और उसकी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसके साथ साथ इसी असना में जब हम क्रिमिनल्स, ये ड्रग स्मगलर्स, मोबाइल स्मगलर्स या चोर, इनके ऊपर जब कार्रवाई हम लोग करते मिला है कि ये लोग जो हैं क्रिमिनल, ड्रग स्मगलर्स, मोबाइल स्मगलर्स और चोरी करने वाले लोग जो हैं, कुछ लोग जो हैं कॉमन जो क्रिमिनल एक्टिविटीज भी करते हैं, जो चोरियां भी करते हैं, जो मोबाइल स्मगलिंग भी करते हैं और ड्रग स्मगलिंग भी करते हैं, उस तरह के कुछ लोगों को करीब 45 लोगों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया और सबके साथ जो है बुक किए गए। अब मैं आता हूं हमारी जो एसओजी की टीम, उनकी कारकर्दगी के ऊपर। जैसा कि हम सब, मैंने अभी ब्रीफिंग में, फर्स्ट ब्रीफिंग में आप लोगों को बताया कि हमारी एसओजी की टीम जो है, एसओजी जम्मू की टीम, जब भी बाहर के डिस्ट्रिक्ट्स में जरूरत पड़ती है तो ये लोग बाहर जाके भी काम करते हैं। तो आपने देखा होगा, चाहे उधमपुर हो, चाहे कठुआ हो, चाहे सांबा हो, फिजिकली भी ये लोग वहाँ पे ऑपरेशंस में हिस्सा लेते हैं और साथ साथ में पूरे जम्मू प्रोविंस की सर्वेलेंस का काम भी ये लोग करते हैं। इन्हीं सब कामों की वजह से और साथ साथ में अभी कुछ दिन पहले जो है रेडिकलाइज्ड लोगों को आइडेंटिफाई करके उनकी धर पकड़ करके उस मॉड्यूल को भी बस किया हम लोग। साथ साथ अभी एक और नेक्सस हमारे सामने आया था, जिसमें बड़े सारे बांग्लादेशी जो हैं वो हमारे यूपी में काम करने के लिए आते हैं, जिसमें से 22-23 लोगों को अभी पिछले महीने के बाद अक्टूबर के महीने में मेरे ख्याल में उनको हम लोगों ने पकड़ा था और उसमें FIR लगी है। उस बाकी लोगों को आइडेंटिफाई करने का काम जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर यूपी में चल रहा है। साथ साथ में ये सब काम करने के साथ साथ एसओजी जम्मू जो है, इन्होंने 6 लोगों का आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी हुआ है इनकी टीम का। साथ साथ में एसपीओ से कांस्टेबल कन्वर्ट जो है 18 लोग और करीब 15 लाख के करीब जो है रिवार्ड भी बांटा गया। इसके साथ साथ इनके पास साइबर पुलिस स्टेशन का काम भी है, तो साइबर पुलिस स्टेशन के ऊपर भी बहुत सारा काम हुआ है। बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं, इन्होंने उन कंप्लेंट्स को देख के
उनकी ग्रेविटी को देख के 36 केसेस जो है रजिस्टर किए गए, जिसमें करीब करीब 5 करोड़ और 26 लाख के करीब जो है लोगों का पैसा जो है वो वापस दिलाया गया। साथ साथ में 6 करोड़ 69 लाख रुपया जो है उसको ब्लॉक करवा के रखा हुआ है, जो धीरे धीरे लोग जो हैं कानूनी प्रक्रिया के साथ साथ चल के उनका वापस लेने का काम कर रहे हैं। यहाँ आने से पहले आपने देखा होगा कि हमने नीचे कुछ लोगों को बुलाया हुआ है जिनके मोबाइल में थे, जिसमें हम जितने भी एसपी साउथ, एसपी हेडक्वार्टर, एसपी ऑपरेशन, एसपी रूरल, इन सब ने इसके ऊपर काफ़ी बड़ा काम किया है। और इस साल में आपको बताऊं कि 700 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन जो हैं लोगों के रिकवर करके उनको हैंड ओवर किए जा चुके हैं, और आज भी हमने 200 के करीब मोबाइल जो हैं वो लोगों को हैंड ओवर किए। आज की प्रेस ब्रीफ जो है वो थोड़ा लंबे चलेगी, आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि पिछले 2024 से हम जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, नए कानूनों पे हम आए हैं, न्यू क्रिमिनल लॉज के ऊपर। उसमें भी हमारी काफ़ी सारी अचीवमेंट जो है वो देखने को मिली। चैलेंजिंग भी है, लेकिन फिर भी हमारे ऑफिसर्स एंड जवान, सारी टीम जो है उन्होंने बहुत मेहनत करके उसमें काफ़ी प्रोग्रेस की। एविडेंस कलेक्शन का नया तरीक़ेकार जिसको हम ई साक्ष्य कहते हैं, जिसमें आईओ की प्रॉपर आईडी बनती है, आईओ सीन ऑफ क्राइम को जाके उसका वीडियो बनाता है और फिर उसको अपने केस में रजिस्टर, अपने केस में लाता है। उस सिलसिले में क्योंकि ये सारा काम जो है इसी साल शुरू हुआ, शुरू में हमारे पास सिर्फ इस तरह की जो कार्रवाई थी वो करीब 500-600 के उसका नंबर था, लेकिन आज की डेट में हम 10,000 से ऊपर चले गए। इसके साथ ही ई समन्स, आने वाले समय में ये जो सारी चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी का बहुत भरपूर तरीके से इस्तेमाल होने वाला है, और ये प्रोसेस काफ़ी देर से शुरू है, लेकिन इस साल इसने काफ़ी स्पीड पकड़ी है। ई समन्स शुरुआती दिनों में जब हमने शुरू किया तो बहुत दिक्कत के साथ 400-500 ई समन्स जो हम एग्जीक्यूट कर पाते थे, लेकिन आज उनका आंकड़ा जो है 12,000 के ऊपर जा चुका है। इसी के साथ न्यू क्रिमिनल लॉज में केस के डिस्पोजल को लेके टाइमलाइन फिक्स हुई। तो कुछ केसेस ऐसे हैं जिनको 7 दिन में इन्वेस्टिगेट करना है, उसका चालान पेश करना है या उसकी चार्जशीट पेश करनी है, डिस्पोज ऑफ करना है, और कुछ केसेस हैं जिनको 90 डेज। तो जब हमने शुरुआती दिनों में इसका आकलन किया तो हमारा जो 60 डेज और 90 डेज का डिस्पोजल था वो करीब 21-22% था, लेकिन इस साल हमारी टीम ने मेहनत करके इसको 40% के ऊपर किया है, और मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम इसको डिले करें। EFIR, 0 FIRs, उनमें काफ़ी प्रोग्रेस हुई है। ट्रायल इन एब्सेंशिया, अब जो लोग पकड़े नहीं जाते हैं, जो लोग 60 दिन के अंदर पकड़े नहीं जाएंगे या भाग जाते हैं, उन लोगों के खिलाफ ट्रायल इन एब्सेंशिया का ऑप्शन है, जिसमें हमने करीब 150 लोगों के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई जो है शुरू की हुई है। 3 का वारंट हम लोगों को मिल चुका है और बाकी केसेस जो हैं अंडर वे। इन्हीं क्रिमिनल लॉज में एक नया प्रोविजन है प्रॉपर्टी अटैचमेंट का, और उसको बेच के या उसका आकलन करने के बाद वो पैसा जो है वो वापस विक्टिम्स को डिस्बर्स कर दे। इस सिलसिले में हमने करीब 4 केसेस को आइडेंटिफाई किया और करीब 2.5 करोड़ के करीब जो पैसा जो है लोगों को हमने
वापस दिया वो आप लोग सभी जानते हैं, जिसमें डीजी साहब ने भी पर्सनली कुछ लोगों को जो है वो वापस पैसा दिया। ऑर्गेनाइज क्राइम में मैंने आपको बताया कि हमने 111 और 112 में 73 FIRs लगाई हैं। कम्युनिटी सर्विस, जो लोग छोटी मोटी पिटी लेवल के ऑफेंसेस जो हैं करते हैं, रास्ते में लड़ाई झगड़ा, दारू पी के हंगामा, इस तरह के लोगों को हमने आइडेंटिफाई करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई की है और कोर्ट से ऑर्डर